हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को कल ऑब्जेक्टिव वीडियो गया था, कैसा लगा? आज भी बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव वीडियो लाए हैं चैप्टर नंबर 1 से। आप लोग को टोटल 4 वीडियो जाएगा चैप्टर नंबर 1 से। ये वैसा ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही रिपीटेड होता है। दूसरी वही बात, इस ऑब्जेक्टिव में आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसीलिए हमने बहुत दिमाग लगाकर 5-6 साल के डेटा हमने बोर्ड का निकाला और देखा कि सबसे अधिक कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है रिपीट होता है। बुक में भी हमने देखा, तो टोटल आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव, कल आपको 2 वीडियो गया होगा ऑब्जेक्टिव का, आज भी 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 4 वीडियो है। ठीक, इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ये माइंड में आप बैठा लीजिए। बहुत सेलेक्टिव ये सब ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी वही बात है कि कन्फ्यूजन आपको बहुत करेगा एग्जाम में भी, इसीलिए जो कन्फ्यूजन वाला है, बहुत स्टूडेंट लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट देखें कि बहुत एक ही क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसीलिए हम लोग एक डिसाइड किए कि ऐसा कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना दिए ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेशन इज, बताइए कोऑर्डिनेशन क्या है? ये आप लोग पढ़े भी हैं। कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। बताइए कोऑर्डिनेशन क्या है? तो आप लोग याद रखना, आप यदि 10 या 15 या 20 आदमी इकट्ठा बैठ के काम करते हो, या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। याद रखना, यदि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक साथ चलने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यदि सभी में मिल जुल का काम यदि नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन हमारे लिए क्या है, एक साथ यदि नहीं मिल के चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो बताइए क्या कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी है या नेसेसरी है या अननेसेसरी है या वेस्टेज ऑफ टाइम है? याद रखना, कोऑर्डिनेशन नेसेसरी होता है। बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकता है। जब तक ले जितना भी डिपार्टमेंट है एक साथ मिल के यदि नहीं काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग रट जाना, कोऑर्डिनेशन क्या है, नेसेसरी है। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव, हाउ डज ए मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। पहला बोला, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी देखो बहुत बार रिपीटेड है और कन्फ्यूजन बहुत करेगा। बोला कि एक मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकता है। देखिए पहला, हाउ डज मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट, थ्रू इफिशियंसी, इफिशियंसी के द्वारा, थ्रू इफेक्टिवनेस, थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, नन ऑफ दीज। तो आप लोग तो जान ही रहे, कोई भी मैनेजर दोनों चीज को इंपॉर्टेंट देता है, इफिशियंसी को भी, इफेक्टिवनेस को भी। तो एक मैनेजर तभी अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा जब इफिशियंसी भी हो और इफेक्टिवनेस भी हो, दोनों होना चाहिए। तो बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा? थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। द आउटपुट, देखिए द आउटपुट फैक्टर, क्या बोला? द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज। बोला कि इन चारों में से आउटपुट फैक्टर कौन है? आपसे क्वेश्चन में क्या, देखो ये भी बहुत कंफ्यूजन करेगा। कितनों भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ लो एग्जाम में जाके गलती कर देता है, इसीलिए जितना भी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है हमने आपको वीडियो बना दिया। इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर मेंशन करना। देखिए बहुत आसान वीडियो बनाए हैं। अब ज़्यादा दिन एग्जाम का है नहीं, आप लोग एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ है। फरवरी में आपको 3-4 फरवरी का एग्जाम है। सारे ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आप लोग कॉपी बना लिया करो। चलिए आगे देखिएगा। द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज। बोला कि इन चारों में से आउटपुट फैक्टर कौन है? पहला, मनी, प्रॉफिट, मटेरियल, स्टाफिंग। आउटपुट फैक्टर कौन होता है? तो आप लोग याद रखना, आउटपुट क्या होता है? प्रॉफिट को आउटपुट कहते हैं। समझ में आ गया? आउटपुट मान ले कि दिन भर आप कितनों भी काम करो, 1 भी रुपया नहीं कमाओ तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप
पूरे सालों भर बिजनेस चलाओ, अब प्रॉफिट यदि जीरो हो जाता है तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। तो आउटपुट फैक्टर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट, हुज स्पेशलिटी हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल। बोला कि कौन सा स्पेशलिटी जो है जिसका पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है। इसका कहने का मतलब है कि 4 गो ऑप्शन है, प्रोफेशन, आर्ट, साइंस, नॉन ऑफ दीज। इन चारों में से पर्सनल स्किल किस में होता है? इन चारों में से पर्सनल स्किल किस में होता है? ये 100% आपको कन्फ्यूजन करेगा। एक बार नहीं 10 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तब ये आपको हाथ में आएगा, नहीं तो एग्जाम में कितनों भी आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में जाके गलती कर दोगे। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनो, जो जो कन्फ्यूजन वाला हमने वीडियो बना दिया है। देखिए, हुज स्पेशलिटी हैपेन टू बी पर्सनल स्किल। बोला कि पर्सनल स्किल किस में होता है? कि आप प्रोफेशन, आर्ट, साइंस, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग हट जाना, पर्सनल स्किल किस में होता है? आर्ट में होता है। पर्सनल स्किल किस में होता है? आर्ट में। माइंड में एकदम से बैठा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैनेजमेंट इज, ये तो आप लोग सब कोई जानते होगा, उसके बावजूद भी हमने बना दिया ताकि कुछ वैसा भी स्टूडेंट है जो कि कुछ भी नहीं पढ़ता है, उसको ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन हम उसी सारे स्टूडेंट के लिए बना दिए हैं ताकि जो नहीं पढ़ता है उसको भी परसेंटेज अच्छा खासा आ जाए। ध्यान से देखिए, बहुत आसान टॉपिक है। मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गया होगा मैनेजमेंट क्या होता है, दोनों होगा, आर्ट भी होगा और साइंस भी होगा। ये तो क्वेश्चन इतना आसान है, बहुत स्टूडेंट तो देखते ही समझ दिया होगा। चलिए ठीक, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत कंफ्यूजन है, अनेकों स्टूडेंट इसको पूछ दिया। देख लो क्या है। मैनेजमेंट इज ए डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स। क्या बोला? मैनेजमेंट इज ए डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इन्वॉल्व। बोला कि मैनेजमेंट एक डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ गया ना? क्योंकि इसमें ये सब इन्वॉल्व होता है। पहला नंबर था डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जान ही रहे, जब एक मैनेजर अपने कुछ जिम्मेवारी को किसी दूसरे स्टाफ को क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग सब तो पढ़ लिए हो, तो आप देखिएगा क्या बोला। मैनेजमेंट इज ए डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला कि मैनेजमेंट जो है एक डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलीगेट मतलब अपना पावर अपने दूसरे स्टाफ को हैंड ओवर कर देना। समझ में आ गया ना? देखिए, मैनेजमेंट इज ए डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इन्वॉल्व। बोला कि मैनेजमेंट एक डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें ये सब इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें कौन इसमें इन्वॉल्व है? तो बताइए, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है? मनी, मशीन, मेन, मटेरियल्स। तो आप लोग तो जानते भी होगा डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें मेन इन्वॉल्व है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मेन शामिल है, इसमें आदमी शामिल है, इसीलिए इसको डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, ये जो 6 आप लोग को पहले भी 11 को गया होगा क्वेश्चन 2 वीडियो में, एक और वीडियो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करना, ताकि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव सही नहीं है उसको भी ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। चलिए ठीक, थैंक यू सभी को।